प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास इतना विशेष क्यों है और कार्तिक मास में दीपदान कैसे किया जाता है और इनकी महत्व क्या है। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। इसमें कुछ विशेष बातें बताने वाली हूँ, जैसे कि कार्तिक मास में दीपदान करने के फायदे, कार्तिक में किन चीज़ों के दान से अगले जन्म में पाएंगे राजसी सुख। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह वह पवित्र मास है जब भगवान विष्णु 4 महीने बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसी महीने में करवा चौथ, दीपावली, छठ महापर्व सहित कई बड़े त्यौहार पड़ते हैं। इस पावन मास में नियम पूर्वक दीपदान और तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक के महीने में किए गए दान और दीपदान से अच्छाई पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक के महीने में दीप जलाने की विधि। कार्तिक के महीने में दीप जलाना धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस महीने में दीप जलाने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करना अति आवश्यक है। यदि आसपास कोई नदी ना हो तो घर पर ही स्नान करें। स्नान से पहले पानी में गंगा जल मिलाएं, इसके बाद स्नान करें। स्नान के बाद किसी नदी या तालाब के किनारे दीप जलाकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। लेकिन यदि घर पर स्नान करते हैं तो घर के मंदिर और तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक दीपक जलाकर उसे अपने आंगन या मुख्य द्वार पर रखें। ऐसे करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेगी और आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। कार्तिक मास में दीपदान को बेहद ही शुभ फल देने वाला माना गया है। इस पवित्र मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके नदी या तालाब में दीपदान करने से विशेष पुण्य मिलता है। वहीं सुबह तुलसी के सामने घी या तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और अगले जन्म में वह महान कुल में जन्म लेता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा और गंगा स्नान करने से प्राप्त पुण्यों से ही अगले जन्म में माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी थीं। कार्तिक के महीने में इन चीज़ों के दान से मिलेगा राजसी सुख। कार्तिक के महीने में अन्य दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा भाव से अन्य दान करने से अच्छाई पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक के महीने में सतनजा यानी 7 प्रकार के अनाज का दान करने से व्यक्ति को 7 जन्मों तक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में सुहागिन महिलाओं को
सुहाग सामग्री का दान करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक मास में कथा को पढ़ना या सुनना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। दीपदान करने के बाद सभी को प्रतिदिन इस कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में धन वैभव और सौभाग्य का वास होता है, जिससे जीवन के हर पहलू में उन्नति होती है। कार्तिक मास की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वे रोजाना गंगा और यमुना नदी तक 7 कोस दूर स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी बहुत ही थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि उनका कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बेटे की बहू घर के काम संभालती और उनके आने पर खाना बनाकर रखती। पति ने उनकी बात सुनकर कहा कि वह उनके लिए बहू लेकर आता है। उसने एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे रखकर उसे दिया और वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण को यमुना के किनारे खेलती हुई सुंदर लड़कियां दिखी, जिसमें से एक लड़की ने कहा कि वह अपना घर रखना चाहती हैं। ब्राह्मण ने उसे बहू बनाने का निश्चय किया और उससे कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए वह खाना उसके घर ही खाएगा, पर उसकी माँ से कहे कि वह उसके लिए आटा छानकर रोटी बनाए। लड़की की माँ ने आटा छानना शुरू कर दिया तो मोहरे आटे में निकल आए। यह देखकर वह सोचने लगी कि जिनके आटे में मोहरे हैं उनके घर में भी धन समृद्धि होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस लड़की से शादी की बात कह घर ले आया। ब्राह्मणी को बहू देखकर पहले शक हुआ, लेकिन बहू ने घर के सारे काम बड़े प्यार से किए। उनके चूल्हे की आग बुझने नहीं दी और मटके में पानी रखा। एक दिन आग बुझ गई तो बहू ने घबराकर पड़ोसन के पास गई, जिसने उसे गलत सलाह दी। पड़ोसन के कहने पर बहू ने सास ससुर का आदर सम्मान करना और ठीक से काम करना बंद कर दिया और सास ससुर से नाराज होकर बहू ने 7 कोठों की चाबी मांग ली। जब बहू ने कोठे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ अन्न धन और बर्तन भरे हुए मिले, साथ ही शिव जी और माता पार्वती एवं गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, तुलसी, गंगा यमुना और कई देवी देवता विराजमान थे। एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने उनसे पूछा तो वह बोला कि वह उसका पति है और दरवाज़ा तभी खोलना जब उनके माता पिता आए। बहू ने उन्हें सम्मान सत्कार किया। सास ने बहू से कहा कि गंगा यमुना घर पर नहीं बहती, तो बहू ने 7वें कोठे का दरवाज़ा खोला और उन्हें वहाँ देवताओं, पवित्र तुलसी और बहती गंगा यमुना के दर्शन कराए। माँ ने बेटे को पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा ली।
जिसमें बेटे ने पूरी ईमानदारी से निभाई। यह देखकर दोनों सास ससुर बहुत खुश हुए। यह कथा कार्तिक मास की महत्ता बताती है। इस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा, कथा और भक्ति से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।